हिंदुस्तान के टॉप 5 ऐसे चोर को अगर अलग किया जाए तो उनमें से एक चोर ये भी होगा। इसका नाम धीरेंद्र है, लेकिन दुनिया इसे बंटी के नाम से जानती है। इसकी पैदाइश दिल्ली के विकासपुरी इलाके में हुई थी और ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा था नहीं, तो गुमाई, आवारागर्दी ये सब करता था। तो घर वाले इसके पिता इसे मारकर भगाते, फिर आता घर, फिर भगाते, फिर यही सब इसके चलता रहा। लेकिन एक दिन ये कुछ ज़्यादा ही कुछ बुरा किया, तो इसके पिता ने इसको मारकर घर से बाहर कर दिया। इसके बाद फिर ये साल 1993 में ये पहली चोरी करता है। ये किसी जगह चोरी करता है और ज़्यादा एक्सपीरियंस ना होने के कारण ये पहली मरतबा पकड़ा जाता है। लेकिन दिल्ली की स्पेशल ऑफिसर्स की टीम और एक दिल्ली पुलिस ऑफिस में इसको लेके जाया जाता है। वहाँ से कम 20-25 पुलिस वालों के सामने से कभी रफू चक्कर हो जाता है, किसी को भनक भी नहीं लगती। सबसे पहले ये यहाँ से भागता है। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे इसका शौक़ बढ़ता जाता है। अच्छा, ये चोरियाँ करता तो ये शौक़ के मारे करता, क्योंकि इसके शौक़ बहुत लंबे लंबे थे। अच्छी गाड़ी, अच्छे पहनावे, अच्छे परफ्यूम्स, अच्छी घड़ी, ये सब इसके, अच्छी ज्वेलरी, ये सब इसके शौक़ थे। तो इसी शौक़ के कारण वो ये सब चोरियाँ करते रहते। आज तक पुलिस ने बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको कोई नाम दिया गया हो, लेकिन पुलिस ने इसे नाम से नवाजा था। वो नाम सुपर चोर था। दिल्ली पुलिस उसे सुपर चोर के हिसाब से, क्योंकि 2003 में जब ये एक मरतबा पकड़ाया था तो उस वक्त इसके ज़रिए करोड़ों रुपए के सामान वगैरह ये सब जब्त की थी पुलिस, जो इसने चुराए थे। इसके चोरी करने का तरीका तो बहुत मज़ेदार है, लेकिन उससे पहले कुछ और इंटरेस्टिंग बात इसकी बताते हैं कि ये कई मरतबा पुलिस की कस्टडी से फरार भी हो चुका है, लगभग दर्जनों मरतबा। सबसे पहले ये 1993 में ये पुलिस के सामने से फरार हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। दोबारा ये 2003 में जब इसे पुलिस पकड़ती है तो उस वक्त ये पुलिस की कस्टडी में होता है। इसे नॉर्मल कस्टडी में लिया जाता है, शुरुआती कस्टडी में लिया जाता है। तो उसी दौरान ये कोई कांच का गिलास फोड़कर उसका शीशा ये निगल लेता है। उसके बाद ये अपने आप को ज़ख्मी कर लेता है। फिर इसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब ये हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ से ये सिरिंज की मदद से ये अपनी हथकड़ी खोलता है और खोलने के बाद ये वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद ये एक मरतबा अपने चोरी की कार से कहीं जा रहा था, तो रास्ते में 2 पुलिस वाले ने इसे देखकर पहचान लिया और ये बंटी साहब गाड़ी चला रहे थे। ये जब गाड़ी चला रहे थे तो पुलिस वालों ने देखा और रुकवा कर गाड़ी में बैठा और बोले चलो अब थाने लेकर चलो। तो वो जाता है नॉर्मल, वो घबराया नहीं, एकदम नॉर्मल होकर वो अपनी गाड़ी को चलाते हुए आगे जाता है। रास्ते में स्टीयरिंग के नीचे से धीरे से वो प्लग निकाल देता है और गाड़ी फिर बंद हो जाती है। अब गाड़ी बंद होने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि सर धक्का दीजिए, गाड़ी बंद हो, गाड़ी चालू नहीं हो रही है। फिर या फिर उन्हीं से कहता है कि सर आप बैठिए, स्टीयरिंग पे बैठिए, हम लोग धक्का दे रहे हैं, देखिए चालू नहीं हो रही गाड़ी। तो पुलिस वाले भी चेक करते हैं तो गाड़ी चालू होती नहीं है। लेकिन फिर दोबारा जब ये गाड़ी में बैठता है बोलता है कि सर धक्का दीजिए, चालू हो जाएगी। जब तक वो पीछे से धक्का देते हैं, ये नीचे से प्लग लगाता है और गाड़ी चालू करके ये वहाँ से फरार हो जाता है। एक बार इसे जेल में बंद किया गया तो वो वहाँ के पार्किंग में एक स्कूटर खड़ी थी, वहाँ उसके हाथे में जेल के, तो वो स्कूटर उठाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। किसी को कुछ भनक ही नहीं लगती। पता ये चलता है कि वो स्कूटर वहाँ के सब इंस्पेक्टर की थी और वहाँ के दरबान में रोजमर्रे की तरह बगैर ध्यान दिए दरवाज़ा खोल दिया और वहाँ से फरार हो गया। इसकी चोरी करने की तरीके तो बहुत मज़ेदार थे, लेकिन ये चोरी सिर्फ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए करता था। ये एकदम लग्जरी लाइफ जीता था। ये जब से घर से भगाया इसको, ये कभी अपना घर खुद का नहीं लिया। हमेशा ये 5 स्टार होटल में रहता था, यानी और 5 स्टार होटल में रहे और कभी ये इस तरीके से नहीं घूमता था, यानी नॉर्मल गाड़ी नहीं लिया। हमेशा चोरी करता था लग्जरी गाड़ी, BMW, ये तगड़ी मर्सिडीज़, ऐसी गाड़ी वो चोरी करता था और उसी गाड़ी से वो घूमा करता था। कभी छोटी गाड़ी कभी ये यूज़ नहीं किया। ये अपनी शान से कम समझता था छोटी गाड़ी को यूज़ करना। लेकिन टोयोटा गाड़ी इसे बहुत पसंद थी। टोयोटा गाड़ी तो वो जेल में कुछ लोगों से कहता था कि टोयोटा गाड़ी के इंजीनियरों से मिलना, उन्हें बधाई देना, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी वो बनाते हैं, मैं बहुत खुश हूँ उनकी गाड़ी से, इस तरीके की बात वो करता रहता था। अब ये एक बार सुबह 5:30 बजे, ये अक्सर जो चोरी करता था वो 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में करता था। उनमें से भी 80% ये चोरी 5 से 6 के बीच में करता था। ये सुबह एक घर में घुसता है, 5:30 बजे घर में जाता है। घर में जाने के बाद वहाँ पर देखता है घड़ी वगैरह ये सब कुछ उठाता है। वहाँ देखता है कि एक पुराने ज़माने का एक टेप जो
वहाँ उस टाइम का टेप आता है बहुत महंगा, बाहर से लोग मंगाते थे, वो बड़े घर में वो सब होते थे। तो वो टेप जो है वो उस घर का जो मेन मालिक है वो अपनी बेटी को उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया होता है। और वो ऐसे टेप उठाता है और एकदम बिंदास, इसका एटीट्यूड इस तरीके से होता है कि ये चोरी करने नहीं जा रहा बल्कि सैर करने जा रहा है। ये टेप उठाया और चुपचाप घर से बाहर निकला, तो सामने से उसकी बेटी आती है, जिसका घर उसकी बेटी आती है जॉगिंग से, वो देखती है कि उसका टेप ये लेके निकल रहा है। तो वो कहती है कि कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहते जाओ ये अपने अपने फादर से पूछो, तुम्हारे फादर ने बुलाया है और मैं इसी कंपनी से हूँ। यानी टेप जिस कंपनी का होता है वो बताता है कि मैं इसी कंपनी से हूँ जो ये सब करता है। आपके पापा ने कोई सरप्राइज़ रखा है, जाइए अंदर उनसे पूछिए। तब लड़की भी सोचती है कि इसको इतना सब पता है तो कोई शक नहीं है, चुपचाप उधर जाती है और ये इधर से 9 तो 11 हो जाता है, उधर से फरार हो जाता है। उसके बाद फिर ये दूसरे घर में एक घर में जाता है जब चोरी करने। तो सुबह वही 5 के 6 के करीब जब होता है तो ये जाता है तो देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड जाग रहा है। और सिक्योरिटी गार्ड ताव में उससे चिल्ला कर बोलता है कहाँ जा रहे हो, कैसे जा। ये उल्टे उसके ऊपर चिल्लाता है जाओ अपने मालिक से पूछो, उन्होंने बुलाया है। वो जब तक वो गार्ड जाता है अपने मालिक के पास तब तक ये ड्राइंग रूम में जाता है। वहाँ से लग्जरी जो भी चीज़ होती है, घड़ी, यानी घड़ी लोकल कोई नहीं, जो ब्रांडेड आ जाए। ऐसे घर में ये चोरी करता ही था जो लोग ऐश की लाइफ जीते हो, यानी अच्छे कपड़े अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो। तो ये महंगी महंगी घड़ियाँ होती हैं उन लोगों के में, घड़ी और ज्वेलरी ये सब कुछ उठाया, उठाने के बाद लैपटॉप ये सब उठाता है। और ये गार्ड अपने मालिक से जब कह के आता है तो मालिक कहता है कि यार मैं किसको बुलाया, मुझे याद नहीं है, चलो अच्छा आता हूँ मैं देखने। उसके बाद फिर ये गार्ड आता है तो ये सब कुछ हाथ में लिया रहता है, लैपटॉप और घड़ी ये सब कुछ। तो वो पूछता है कि और घर से मालिक की गाड़ी की चाबी, यानी जो गाड़ी उसकी रहती है उसकी चाबी लेके आता है और गार्ड को देता है, खोलो दरवाज़ा खोलो, हाथ में पूरा लैपटॉप और ये सब कुछ तुम्हारे मालिक ने कहा है गाड़ी लेके जाना है और ये गाड़ी का कुछ काम है। तो वो भी क्या करता है कि खोलता है गाड़ी, ये बैठता है गाड़ी के बाद, और ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड जो होता है गार्ड वो सैल्यूट भी मारता है, वो धीरे से निकल जाता है। बाद में पता चलता है कि अरे वो तो कुछ कांड करके चला गया। और वो गाड़ी कभी बेचता नहीं था, वो गाड़ी जब भी चुराता था तो वो अपने चलने के लिए चुराता था। सब कुछ सामान वो बेचता था लेकिन कभी गाड़ी को नहीं बेचता था। उसका शौक था अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमने का। वो गाँव जाता एक मतलब ये एक जगह चोरी करने गया और खूब बिंदास सब कुछ सब सामान उठा लिया। उठाने के बाद फिर ये बेडरूम में जाता है। बेडरूम में एक लेडी सोई होती है, लेडी के करीब एक घड़ी होती है, क्योंकि ये घड़ी का बहुत ज़्यादा शौकीन था। और ये घड़ी उठाता है, घड़ी उठाते वक्त वो लेडी जाग जाती है और ये घबरा के वहाँ से भागता नहीं है। वो गुड मॉर्निंग बोल के और ठीक है ये करके सब कुछ करके बात करके वो धीरे से उठाता है। जब तक उसकी 2 मिनट 3 मिनट के अंदर उसकी आँख पूरी तरह से खुलती है कि कौन मेहमान आ गया कौन आ गया, तब तक वहाँ से फरार हो जाता है। इस तरीके से वो चोरियाँ करता। और जब वो माल इकट्ठा करता कोई बड़ी चोरी करने के बाद ये सीधा इसका लगाव नेपाल से बहुत है। ये नेपाल जाता है, नेपाल में वहाँ पर अपना 5 स्टार होटल में रहता है, अपना घूमता फिरता खाता पीता ये सब करता है। यहाँ तक कि नेपाल में इसने दूसरे नाम से पासपोर्ट भी बनवा लिया और फिर वो बांग्लादेश और दूसरे देश में भी अपना जाल फैलाने की तैयारी में लग जाता है। एक बार ये चोरी करता है और चोरी करने के बाद ये पकड़ाता है और पकड़ाने के बाद फिर इसे अदालत ने 3 साल की सज़ा सुना दी। और 3 साल की सज़ा सुनाने के बाद ये फिर 2007 में इसे 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और 3 साल की सज़ा ये पूरी करता है। पूरी करने के बाद ये फिर बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर इसने एक बयान दिया कि क्योंकि ये मशहूर हो चुका था सुपर चोर के नाम से, फिर मीडिया वाले इसे पूछते हैं तो ये कहता है कि नहीं आज के बाद ये चोरी नहीं करेगा, ये एक लड़की से शादी करेगा, शादी करने के बाद ये एक डिटेक्टिव बनेगा। और इसका शौक डिटेक्टिव बनने का बहुत पुराना था। ये कहता है कि मैंने इतनी चोरियाँ कर ली हैं कि मुझे बहुत सी चीज़ों का आइडिया हो गया है और मैं इस तरीके से अब आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो लोगों को लगा कि अब ये सुधर गया है और ये निकलने के बाद जेल से वापस आता है। वापस आने के बाद ये अपने घर जाता है। घर पे इसके 2 भाई हैं और इसके फादर हैं। तो जब ये लोग देखते हैं तो ये लोग अपने घर में रहने से इसका इनकार कर देते हैं कि नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकते, आए दिन पुलिस यहाँ चक्कर काटती है। वो लोग भी बेचारे इतने दिन से परेशान थे, कोई भी मामला हो इसके पास, ये कम से कम 550 चोरियाँ किया था। इसके ऊपर 550 मुकदमे चोरियों के इसके ऊपर चल रहे थे। और उसी में कहीं ना कभी किसी प्रदेश, यानी जो स्टेट आप अपने जहन में लेकर आइए, ये उस स्टेट में जाकर चोरियाँ किया है। यानी 550 मामूली गिनती नहीं है, इसीलिए इसको टॉप 5 के चोरों में इसका भी नंबर ज़रूर होगा। अब ये घर वाले जब मना कर देते हैं तो ये वापस आता है दिल्ली के साउथ पुलिस स्टेशन में। ये जाता है, वहाँ के इंस्पेक्टर राजेंद्र जिसने इसको पकड़ा था, वो इंस्पेक्टर राजेंद्र के पास जाता है और कहता है कि मेरे फादर मेरे घर में नहीं रख रहे हैं और मैं अब कहाँ जाऊँ। ये कुछ करने के बाद सब कुछ वो सुनाता है अपना दास्तां। तो क्योंकि उसने बयान दिया था कि आज के बाद वो चोरी नहीं करेगा, तो इंस्पेक्टर राजेंद्र उसको अपने घर लेके जाते हैं, उसको जूता दिलाते हैं, कपड़ा दिलाते हैं, सब कुछ। और लगभग कई दिनों तक वो उनके घर में रहता है। उसके बाद फिर वो नॉर्मल ज़िंदगी इसी तरीके से जी रहा था। और वो एक दिन फिर वो चला जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में जाने के बाद ये एक वहाँ पे
क्योंकि लेकिन ये जो कहता था कि आज के बाद वो चोरियां नहीं करेगा, वो सब कुछ दिनों का धोखा था जो सबको देकर बैठा था। फिर वो जाता है कर्नाटक में, कर्नाटक जाता है तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके घर पे जाकर चोरियां करता है, और वहाँ पे चोरी करते वक्त इसका फ़ोटो सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है। उसके बाद सबको लगा था कि वो ठंडा हो गया, अब नहीं चोरियां करेगा, लेकिन जब उसकी तस्वीर आ जाती है तो ये फिर वायरल हो जाता है कि ये दोबारा चालू कर दिया। फिर पुलिस वहाँ पर चेकिंग करती है, सब कुछ तफ्तीश करने के बाद फिर पता चलता है कि पुणे की किसी होटल में ये अपना जो पैसा लूटा है उसके हिसाब से अपना याची कर रहा है। तो पुलिस वहाँ पर रेड मारती है, रेड मारने के बाद उसको पकड़ती है, पकड़ने के बाद फिर उसे जेल भेजती है। और इस बार अदालत ने उसको सबसे सख्त सज़ा दी थी, जो उसकी लाइफ में इससे पहले इतनी सज़ा वो नहीं पाया था। इस बार उसे अदालत ने, हाईकोर्ट ने उसे 10 साल की सज़ा दी थी, क्योंकि उसका कहना था कि ये किसी मजबूरी में ये चोरियां नहीं कर रहा है, बल्कि अपने शौक़ को पूरा करने के लिए ये चोरियां कर रहा है। तो इस वजह से इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उसे 10 साल की सज़ा दे दी थी। अब वो 2017 में उसे 10 साल की सज़ा दी गई और अभी तक वो जेल में है। अब लगभग 27 के आसपास वो वहाँ से छूटेगा। लेकिन उससे मीडिया वालों ने जब उससे सवाल किया कि आखिर उसका क्या इंटेंस था चोरी करने का, तो उसने बताया कि बस उसका शौक़ था चोरियां करने का। तो उससे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा कुछ था कि जहां आप कभी सोचे हो कि यहाँ चोरियां करना है और अभी तक ना की? तो उसने बताया कि हाँ, मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं सोचता था कि उनसे चोरियाँ भी करूँ, उनके यहाँ चोरियाँ भी करूँ और उनसे मिलने की भी ख्वाहिश थी। तो मीडिया वालों ने पूछा कि चोरियाँ करते वक्त मिलते हैं आप उनसे? तो उसने कहा कि नहीं, हंस के वो बात को टाल देता है। बाद में जब मीडिया वालों ने उससे और सवाल किया तो उसने बताया कि जब भी मैं चोरी करने जाता था तो मैं ये सोच के जाता ही नहीं था कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं नॉर्मल ऐसे कोई सामान मैं भूल गया हूँ अंदर, वो सामान अपना वापस लेने जाता था, और अगर रास्ते में कोई मिल गया तो मुझे बस उससे बात करनी होगी, बस यही सोच के जाता था। मेरा कॉन्फिडेंस ही मुझे आगे और भी ऐसे केस करने, चोरी वो नहीं कहता था, वो चोरी, उसको लफ्ज़ चोर या चोरी जब उसको उससे कोई कहता था तो वो बुरा मानता था। और इसे जब ये 2007 में पकड़ाया तो फिर 2010 में जब ये छूटा था तो उस वक्त इसे बिग बॉस सीज़न 4 चल रहा था, तो उसे वहाँ पे इनवाइट किया गया था और सलमान खान ने कहा था कि आप जेल में थे, तो उसने भी कहा कि हाँ जेल में था जिस तरीके से आप थे। तो इस मामले में वो कभी वहाँ पर कैमरा तोड़ दिया, वहाँ पर ऐसी एक्टिविटी करता रहा, तो उसे जिस तरीके से बुलाया गया था उसी तरीके से वहाँ से वापस भी कर दिया गया, यानी बिग बॉस सीज़न से निकाल दिया गया था। और इससे पूछा गया कि ये चोरियां जो करता था, ये चोरियां करने के बाद ये गाड़ियां क्यों इतनी बदला करता था, यानी गाड़ी बेचता क्यों नहीं था? तो क्या कि गाड़ियां मेरा शौक़ था और मैं गाड़ियों को बेचने के लिए कभी नहीं चुराया। मैं जब भी कहीं जाता तो एक गाड़ी से जाता तो वहाँ पर छोड़ता, और उसकी गाड़ी से जब मैं सामान ले ही रहा हूँ तो उसकी गाड़ी से लेकर निकल आता था, और फिर जब मेरा मन भर जाता तो मैं कहीं छोड़ देता, तो फिर उसके पास पुलिस के ज़रिए वापस से गाड़ी पहुँच जाती थी। तो इस तरीके से वो सारी अपनी बात बताता है। और अब वो उसे 10 साल की सज़ा है। अब देखिए वो 2027 के आसपास वो दोबारा छूटेगा, फिर देखिए फिर अगर कहीं चोरी होती तो समझ लीजिए कि बंटी वापस आ गया है। ऐसी और क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।